चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। तो ये हमारा रिवीजन है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में हम लोग थोड़ा जो भी चीज़ है, वैसे तुम लोग हर एक चीज़ जानते होंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर पोजीशन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ तुम लोग जानते होगे। तो मैं इन सभी चीज़ों को उतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये रिवीजन है। तो सिंपल सा चीज़ अगर हम लोग देखें कि ये अगर हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर सकता है इस जगह से। तो सर्कुलर मोशन इस तरीके से कर रहा है। तो इसका रेडियस वेक्टर जितना एंगल स्वाइप करेगा, दिस रेडियस वेक्टर, ये जो एंगल स्वाइप करेगा, और इसी थीटा को हम लोग बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और फिर हम लोग इसके हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी इसको बोलते हैं, ओमेगा को। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर मैं एक चीज बता दूं तुम्हें, एक और देख लेते हैं, ये अल्फा। ठीक है, दिस इज एंगुलर एक्सलरेशन। तो मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर तुम लोग को रेक्टेंगुलर मोशन अच्छे तरीके से आता है तो समझ लो सर्कुलर मोशन के भी तुम्हारे शुरुआत के क्वेश्चन जो हैं वो आराम से बनेंगे। इसमें दो पार्ट हो जाएंगे, एक काइनेमेटिक्स और एक डायनामिक्स। ठीक है। तो काइनेमेटिक्स वाले पार्ट में हम लोग सिंपल सा चीजें निकालेंगे किसी भी टाइम पे, इसका एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन वगैरह कितना है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फोर्सेस के कैलकुलेशन वगैरह करेंगे। उसमें देखेंगे कितना फोर्स लगेगा कि इस ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व वगैरह कराया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें हम लोग एक एक करके देखेंगे। और सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसी में आएगा। रस्सी में किस तरीके से हम लोग इसको रोटेशन करवाएंगे, और रॉड में किस तरीके से रोटेशन कराएंगे, तो ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके देखेंगे। बराबर। तो इन सभी चीज को देखते हैं। पहले ओमेगा के डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो ओमेगा का डायरेक्शन तुम्हें अच्छे से पता होगा। अगर कोई भी पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? आउट ऑफ द प्लेन, विच इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। ये हो जाएगा ओमेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अल्फा का किस डायरेक्शन में होगा? क्या मैं ओमेगा से अल्फा का डायरेक्शन बता सकता हूँ क्या? बोलो। क्या मैं ओमेगा से अल्फा का नो डायरेक्शन सर। बता सकता हूँ? एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन ओमेगा टाइम के साथ किस तरीके से चेंज हो रहा है अगर वो दिखेगा तो हम लोग अल्फा का डायरेक्शन बता सकते हैं। अल्फा के बारे में तो ओमेगा के डायरेक्शन से हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तुम्हें दे दे कि ओमेगा टाइम के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है, तो मैं जरूर अल्फा का डायरेक्शन बता सकता हूँ। जैसे मैं अगर इसका रेक्टिलिनियर मोशन के साथ एक एग्जांपल दूं, तो जैसे अगर हमारे पास कोई ब्लॉक है, तो क्या ब्लॉक की अगर वेलोसिटी इधर है तो क्या जरूरी है क्या जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सोलेशन होगा? बिल्कुल नहीं। तो वेलोसिटी से देख करके हम पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो उसके साथ जरूर मैं बता सकता हूँ। जैसे अगर वेलोसिटी घट रहा है, मतलब स्पीड घट रहा है, तो इसका मतलब इसका रिटार्डेशन हो रहा है और एक्सेलरेशन पीछे की डायरेक्शन में। लेकिन इसका वेलोसिटी या फिर स्पीड बढ़ रहा है, डेट मीन्स इसका जो एक्सेलरेशन होगा इन द सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वैसा ही है कि अल्फा का जो डायरेक्शन होगा वो हम लोग इस बात से डिसाइड करेंगे कि ओमेगा बढ़ रहा है या नहीं। तो ओमेगा अगर बढ़ रहा है तो सेम डायरेक्शन में, और अगर ओमेगा हमारा घट रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ओमेगा डिक्रीजिंग implies डायरेक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मान लो कि ये कोई एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, और इसका ओमेगा जो है ऊपर के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और इसकी ओमेगा टाइम के साथ घट रहा है। तो इसका मतलब अल्फा किधर चला गया? इसका अल्फा जो है वो इस डायरेक्शन में चला गया, अपोजिट डायरेक्शन में, और अल्फा आ जाएगा नीचे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ फैन के लिए। जब फैन जो है हमारा पूरा कंप्लीटली रेस्ट पे होता है, जब फैन कंप्लीटली रेस्ट पे होता है तो उस समय इसका ओमेगा कितना होता है? 0। और जैसे तुम इसको स्विच ऑन करते हो तो ये घूमना स्टार्ट कर जाता है, इसका मतलब ओमेगा इसका इंक्रीज होने लग जाता है। तो अल्फा उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ओमेगा है।
ठीक है। अब ये अल्फा कांस्टेंट है, ये क्या है, वेरिएबल है, उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं किया जा सकता। बस इतना जरूर बता सकते हैं कि हाँ ये जो ओमेगा है वो बढ़ रहा है, तो अल्फा का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। तो अगर इसका डायरेक्शन देखें तो ओमेगा का डायरेक्शन है ऊपर, तो अल्फा का भी डायरेक्शन होगा ऊपर, ऐसा। बाकी सब चीज सेम है। अगर हम लोग इसको कंपेयर करना चाहें रेक्टिलिनियर मोशन और सर्कुलर मोशन को, तो काफी हद तक चीजें हमें सेम नजर आएगा। तो इसको मैं कंपेरिजन बिल्कुल शॉर्ट से करके बता रहा हूँ। जितने भी सारे फॉर्मूलेज वगैरह हम लोगों ने वहां देखे हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमारा थीटा होगा, सॉरी थीटा इधर नहीं, थीटा उधर होगा। जैसे हमारा एस होता है इस जगह पे, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इस जगह पे हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और इधर क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस तरफ क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी, तो इस तरफ बोला जाएगा ओमेगा, वेलोसिटी। ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। इधर हो जाएगा तुम्हारा एक्सलरेशन, तो सेम वे में इस तरफ अल्फा, बराबर। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला जो था, कौन कौन से फॉर्मूलेस थे रेक्टिलिनियर मोशन में, रेक्टिलिनियर मोशन में जैसे हम लोग v लिखते थे, वो क्या था, dx/dt या फिर ds/dt। ठीक है, इसको x या s जो भी लिखा जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v को रिप्लेस करो, v को किससे रिप्लेस करेंगे, ओमेगा से। तो v हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू x, क्या हो जाएगा, d θ/dt। सिंपल सा चीज। दूसरा, अल्फा, सॉरी एक्सलरेशन को क्या लिखते हैं हम लोग, डी v/dt। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे, अल्फा के जगह पे, सॉरी ए के जगह पे अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी। और इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, वी डी वी बाई डी एक्स, वी डी वी बाई डी एक्स। तो इसका क्या तरीका हो जाएगा लिखने का, इसका तरीका हो जाएगा वी के जगह पे ओमेगा, और साथ में डीवी की जगह पे आएगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सलरेशन का। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड इज, जैसे हम लोग इसमें लिखते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी। तो ये जो फॉर्मूला है बिल्कुल इस तरीके से चेंज हो जाएगा, और v के जगह पे लिखेंगे ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी। फोर्थ जो है उसमें हम लोग लिखते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। काफी फॉर्मूलेज हैं जो मैं ढेर सारे बता सकता हूँ। तो ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू थीटा हो जाएगा। एंड फिफ्थ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो इस जगह पे क्या लिखेंगे, एस के जगह पे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टाइम प्लस ऑफ हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। टाइम को टाइम में ही रखना है, वो हमारा चेंज नहीं होता है। ठीक है। बाकी हम लोग रोटेशनल मोशन में देखेंगे। एक और इक्वेशन है, एक और इक्वेशन को देख लेते हैं। दैट इज एस इज इक्वल टू वी प्लस यू डिवाइड बाई टू इंटू टी। ये जो फॉर्मूला है काफी ज्यादा यूज किया जाता है रेक्टिलिनियर मोशन में, और इसको हम लोग इस जगह पे ऐसे लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल प्लस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाई टू इंटू टाइम। ठीक है। इतने सारे फॉर्मूलेस हो सकते हैं, बाकी जितने भी सारे चीजें हैं हम लोग और भी आगे आगे देखेंगे। ठीक है। एक और चीज बता देता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्सेस के बारे में। अभी फोर्सेस के बारे में मैंने नहीं बताया, तो फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं, फोर्सेस। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसी में डाउट रहता है सबका कि इसमें टोटल चार डिफरेंट तरह के फोर्सेस डिफाइन होते हैं। चार डिफरेंट तरह के फोर्सेस हैं, तो चार डिफरेंट तरह के एक्सलरेशंस होंगे। अब तुम सोचो, चार डिफरेंट एक्सलरेशंस हैं, तो तुम अगर क्वेश्चन में दिया गया एक्सलरेशन, तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि चारों में से कौन सा एक्सलरेशन। अगर समझ में नहीं आया तो तुमसे आंसर हमेशा गलत आएगा, या फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ये बात को समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि ये चार तरह के फोर्सेस या फिर चार तरह के एक्सलरेशन क्या क्या है, बराबर। तो मैं सबसे पहले इसको स्टार्ट करता हूँ। इस चीज को मैं थोड़ा धीरे करके लेके चलूंगा,
कि बहुत लोग को समझ में नहीं आता है और डाउट रहता है। तो मान लो कोई पार्टिकल है जो कि एक्सलेट कर रहा है, एक्सलेट नहीं मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो दो तरह के सर्कुलर मोशन पॉसिबल होते हैं, हमें पता है कि पहला एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पॉसिबल होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा होता है कांस्टेंट, दैट मींस अल्फा इज इक्वल्स टू 0, ये चीज। और नॉन यूनिफॉर्म में ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट। अब देखो ओमेगा का डायरेक्शन भी है ना? तो तुम मुझे बताओ कि अगर ओमेगा का डायरेक्शन भी है तो यहाँ पे ओमेगा वेक्टर को मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट बोलूंगा या नहीं? या सिर्फ ओमेगा को ही? दो चीज आ गया ना, एक ओमेगा वेक्टर के साथ और एक ओमेगा मैग्नीट्यूड के साथ। सर तो मैग्नीट्यूड ही होता फर्स्ट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो में वेक्टर फर्स्ट कांस्टेंट रहता है या सिर्फ टू कांस्टेंट रहता है? फर्स्ट है सर टू। दोनों भी सिर्फ टू रहता है, तो दोनों सिर्फ होते टू हैं रहता सर। है दोनों या रहते सिर्फ हैं। वन रहता है या दोनों रहता है? दोनों। इसका करेक्ट दोनों इसका रहता है। करेक्ट इसका करेक्ट आंसर है वन। दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, तुमने वन बोल दिया तो टू ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है। मैं ऐसा थोड़ी ना बोला डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ऐसा तो नहीं बोला। ओमेगा वेक्टर बोला, ओमेगा वेक्टर में डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों आ जाता है, ठीक है? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो एक चीज तुम्हें पहले अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि ओमेगा जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा वो चेंज नहीं होगा, है ना? एज वेल एज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। कैसे नहीं होगा? मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है? तो इसका ओमेगा किधर होगा? ऊपर, एग्जैक्टली ऊपर के डायरेक्शन में, बिल्कुल ऊपर, ऐसा, ठीक है? पार्टिकल अगर इस जगह पे भी आ जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है? अभी भी ओमेगा का यही डायरेक्शन है। पार्टिकल इस जगह पे भी आ जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है? अभी भी ओमेगा का डायरेक्शन यही है और मैग्नीट्यूड तो वैसे ही सेम रहने वाला है। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओमेगा का वैल्यू कितना होता है ये सब चीज को भी हम लोग देख लेंगे, वैसे भी तुम लोग को पता ही होगा। ठीक है, अब इसमें एक्सेलरेशन की बात हम लोग कर रहे थे। तो पहला एक्सेलरेशन कौन सा होता है? कोई भी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन में होने के लिए पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स, नेसेसरी फोर्स रिक्वायर्ड होता है और वो कंपलसरी है, वो लगना ही चाहिए। अगर ये फोर्स नहीं लगेगा तो फिर काम नहीं बनेगा, वो सर्कुलर मोशन कर ही नहीं सकता है। और इस फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बात को समझना, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता नहीं है, ये किसी मीन्स के द्वारा लगता है। मतलब कि अगर कोई अर्थ है, सपोज अर्थ है और अर्थ के चारों ओर मून सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मून के ऊपर सेंट्रीपिटल एक नया तरह का फोर्स लग रहा है, नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय सम अनदर फोर्सेस। तो कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है इसको सर्कुलर मोशन कराने के लिए मून को? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा नहीं करना है कि ये जो मून है, ये मून है और इस मून पे दो फोर्सेस लगेंगे, एक ग्रेविटेशन भी लगेगा और एक सेंट्रीपिटल भी, नहीं, ये गलत है। मैं बोलूंगा कि इस मून पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, ठीक है? ये चीज मैंने कंफ्यूजन दूर कर दिया। तो ये पहला फोर्स हो गया और इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो इस पे, इस डायरेक्शन में लगेगा और इसका डायरेक्शन जो होता है वो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होता है। तो इसका डायरेक्शन हमें पता है कि ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होना है, डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, ये पहला। दूसरा, क्योंकि ये आगे की डायरेक्शन में जा रहा है और इसका स्पीड
कौन सा वी वाले की बात कर रहा हूं मैं, स्पीड सिंपल, ओमेगा नहीं। स्पीड बढ़ भी सकता है तो उसको स्पीड वही बढ़ा सकता है जो इसके डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो। एसी जो है ओनली कैन चेंज इट्स डायरेक्शन। एसी का भी जो है वो मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता, वो केवल सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। एटी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दूसरा हो जाएगा हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो इसे टेंजेंशियल फोर्स भी बोला जा सकता है। टेंजेंशियल फोर्स जो कि टेंजेंट के डायरेक्शन में लगता हो, ऑलवेज एक्ट टेंजेंट टू द टेंजेंट टू द सर्कल या फिर पाथ, जो भी बोल लो, ये चीज हो गया। और इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं एटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ब्रैकेट में डाल लो। तो ये चीज हो गया हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। उसके बाद फिर कौन सा चीज आता है? उसके बाद आता है इन दोनों एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट। इन दोनों एक्सेलरेशन का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में आएगा और इसे हम लोग बोलेंगे ए नेट, नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन के करस्पॉन्डिंग वो फोर्स को हम लोग नेट फोर्स बोलेंगे। तो थर्ड क्या आ गया? नेट फोर्स। दिस इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल या फिर जो भी पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो नेट फोर्स का वैल्यू भी हम लोग आराम से बता सकते हैं, और ये नेट फोर्स जो है वो किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है। कैसे, अभी समझ में आएगा। क्या बताने वाला था, नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स विल बी इक्वल टू रूट अंडर ऑफ टेंजेंशियल फोर्स प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स का स्क्वायर, क्योंकि ये दो फोर्सेस इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, एफ सेंट्रीपिटल और एफ टेंजेंशियल। और इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम लोग सिंपल एक्सेलरेशन बोलते हैं या फिर नेट एक्सेलरेशन। किसी किसी जगह पे बुक में तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन लिखते हैं, ओनली एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ओनली एक्सेलरेशन लिखते हैं। और केवल एक्सेलरेशन का मतलब यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन है। दिस नेट एक्सेलरेशन इज बेसिकली रूट अंडर ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ये चीज। और बहुत सारे जगह पे एक्सेलरेशन लिखा हुआ है तो इस एक्सेलरेशन का मतलब डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों की बातें होती है। लेकिन जब भी स्पीड लिखा जाता है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बातें होती है, और अगर वेलोसिटी लिखा जाता है तो इसमें डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड की बातें होती है। तो वेलोसिटी की तरह यहाँ पे एक स्पीड है मैग्नीट्यूड वाला बताने के लिए, लेकिन एक्सेलरेशन के लिए कोई दूसरा चीज नहीं है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया जाए। उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन नहीं आएगा। ये तीसरा हो गया। और चौथा एक्सेलरेशन कौन है? चौथा एक्सेलरेशन है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। तो कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, दैट मींस ओमेगा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है तो ओमेगा बढ़ रहा है, तो भी इसी डायरेक्शन में होना पड़ेगा क्योंकि ओमेगा बढ़ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा, जिसको हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। और एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग को पता ही है वैल्यूज वगैरह क्या होता है। इसका डायरेक्शन हम लोग, डायरेक्शन will be decided from tangential acceleration or rate of change of omega। इन दोनों चीजों से निकाला जा सकता है। अब सभी के फॉर्मूलेज के साथ साथ हम लोग वैल्यूज भी देख लेते हैं। तो हमें पता है v इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा आर, ये चीज पता है। सेंट्रीपिटल फोर्स पता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन m v स्क्वायर बार, सॉरी हम नहीं लगाएंगे, v स्क्वायर बार लिखेंगे सिर्फ, v स्क्वायर बाय आर। या फिर
ओमेगा स्क्वायर आर। सेंट्रीपिटल के लिए ये आ जाएगा। एक और लिख सकते हैं हम लोग, क्या होता है, पी इंटू ओमेगा, ये हाँ चीज है। एंड वी हो गया इसी एटी। एटी इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को कैसे निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू आर से। और क्या क्या तरीके हैं, और क्या क्या तरीके हैं, तो पहला देखो, अब ये जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखना। फर्स्ट लेते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल को ए सी, कभी कभी इसे रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल दिया जाता है, ए आर। ठीक है। दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। पहले हम लोग पूरा इस चीज को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह करना स्टार्ट करेंगे। तीसरा हो गया, और ये फोर्थ, एक्सेलरेशन। या फिर नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन तो रेयरली लिखा जाता है, लेकिन एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा लिखा जाता है। एंड लास्ट वन इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ये थर्ड है, सॉरी, ये फोर्थ, एंगुलर एक्सेलरेशन। उसको हम लोग अल्फा से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला यूज किया जा सकता है और किस तरीके से निकाला जा सकता है, AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाय आर, ये यूज कर सकते हैं। और क्या तरीका है, कुछ तरीका है निकालने का क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस तरह से निकलेगा, AT इज इक्वल टू, बोलो, अल्फा इंटू आर। अल्फा। ठीक है। और एक्सेलरेशन को निकालने का तरीका है एक रूट अंडर ऑफ AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, एक तरीका है। और अल्फा को निकालने का तरीका A इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। ठीक है। और एक और तरीका अल्फा निकालने का, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। ठीक है। अगर मेरे पास, समझना, अगर मेरे पास कोई भी पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्वेश्चन पूछा गया था, किसी में तो था आई थिंक, तो ऐसा पूछा था गया था कि ये वेलोसिटी है। ठीक है। तो एक होता है डीवी बाई डी टी, एक होता है डी वी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई डी टी, और एक होता है डीवी बाई डी टी। तुम्हें बताना है कि ये फर्स्ट किस चीज को डिनोट। अब इस जगह पे अगर हम लोग देखें कि फर्स्ट वाला ये जो है, ये किसको डिनोट कर रहा है, तो ये क्या चीज है, सिंपल सा डायरेक्ट वेलोसिटी लिख दिया गया। ध्यान से देखो, दिस इज वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा, तो दिस इज एक्सेलरेशन। और ये कौन सा, नेट एक्सेलरेशन होगा, सो डीवी बाय dt हो जाएगा। और एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा, उसमें क्या मुझे मॉड लगाना पड़ता है, तो ये जो चीज है बस मॉड लगा करके दे दिया गया है। इसीलिए ये भी चीज क्या है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। तो ये क्योंकि यहाँ पे तुमने वेक्टर दिया है, तो इस जगह पे भी वेक्टर देना पड़ेगा, और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो दिस इज टीवी बाय डी टी, ये चीज। अब सेकंड की बात करें, तो सेकंड क्या चीज है, क्योंकि यहाँ पे था वेलोसिटी, और वेलोसिटी का तुमने मैग्नीट्यूड ले लिया तो बन गया स्पीड, और स्पीड का रेट ऑफ चेंज क्या दे देगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इस जगह पे
हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को dv/dt भी लिख सकते हैं। क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे वेक्टर लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं। नहीं। नहीं लगेगा, ठीक है। ये आ गया। तो ये इस जगह से हमारा तीनों यूज हो गया। सर आप बराबर एक है। बार स्क्रॉल अप कर सकते हो क्या ऊपर? कौन सा वाला पार्ट? तो ये जो यहाँ पे है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये इट इज इक्वल टू अल्फा। अब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का अगर मुझे डायरेक्शन निकालना है, जैसे कि मान लो कि कोई भी पार्टिकल है जो कि रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और इसका जो एक्सेलरेशन है आगे की डायरेक्शन में, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आगे की डायरेक्शन में, ठीक है। तो बताओ अल्फा किस डायरेक्शन में होगा और रेडियस वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? रेडियस वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, है ना। और अल्फा किस डायरेक्शन में होगा? क्योंकि इसका ओमेगा बढ़ रहा है तो अल्फा को भी ऐसे होना पड़ेगा, और अल्फा अगर ऐसे हुआ तो जस्ट इसके परपेंडिकुलर होगा। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आए। तो अल्फा ऊपर होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जस्ट उस प्लेन में होगा सर्कुलर मोशन के, ऐसा। बराबर है क्या? और रेडियस वेक्टर आगे की डायरेक्शन। तो मुझे अगर टेंजेंशियल वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो मुझे अल्फा क्रॉस आर करना चाहिए या आर क्रॉस अल्फा? आर क्रॉस अल्फा। आर क्रॉस अल्फा से टेंजेंशियल डायरेक्शन मिलेगा या अल्फा क्रॉस अल्फा आर? अल्फा क्रॉस अल्फा आर। क्रॉस आर। अल्फा क्रॉस आर करना चाहिए। तो इस जगह से ये क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग डायरेक्शन बता सकते हैं। इवन जो v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर लिखा था हम लोगों ने, नहीं सॉरी, ए सी इज इक्वल्स टू जो लिखा था v इंटू ओमेगा, बराबर है क्या? इसमें भी हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ये कैसे होता है? अगर कोई भी पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसा, तो इसका आर वेक्टर किधर होगा? इधर। वेलोसिटी वेक्टर किधर होगा? प्लेन के अंदर। और ओमेगा वेक्टर किधर होगा? ऊपर की डायरेक्शन में। तो मुझे बताओ कि एसी निकालना है तो एसी किधर जाएगा हमारा? इस डायरेक्शन में। तो अगर मुझे एसी बताना है तो वी क्रॉस ओमेगा करना चाहिए, ओमेगा क्रॉस वी करना चाहिए? बोलो, वी क्रॉस ओमेगा करना चाहिए, ओमेगा क्रॉस वी? एसी का डायरेक्शन बताना है मुझे। अरे बताओ यार, ओमेगा क्रॉस वी हो जाएगा ना। वेलोसिटी पूरा अंडर के डायरेक्शन में। कैसे है बताओ? प्लेन में बताता हूँ यहाँ पे। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हाँ सर मुझे और ओमेगा इस डायरेक्शन में। तो ओमेगा क्रॉस वी करेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर के डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वेक्टर फॉर्म में लिखा सर डाउट जाता है। ये था बोलो। सर डाउट ये था आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला ये टेंजेंशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बोल रहे थे अभी, तो फिर हम डायरेक्शन क्यों बता रहे हैं? किस में बोल रहे थे टेंजेंशियल? हाँ मतलब एटी का वैल्यू में से मैग्नीट्यूड हमने लिया था अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, एटी हमने क्या लिया था? स्पीड। अब एटी हाँ जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पीड को चेंज कर सकता है। समझ में आ रहा है हाँ क्या? हाँ। एसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो सर हम तो उसके लिए डायरेक्शन एटी का का रेट ऑफ चेंज तो कुछ होता नहीं है, लेकिन स्पीड का रेट ऑफ चेंज जरूर होता है। स्पीड क्या होता है? वी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, है ना। स्पीड का रेट ऑफ चेंज यही मिलेगा ना तुम्हें। हाँ स्पीड को और कैसे लिखा जा सकता है? वी का मैग्नीट्यूड। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर। तो फिर सर डायरेक्शन क्यों दिखा रहे हैं हम एटी का? इसमें वेलोसिटी का, नहीं एटी, एट नीचे 80 का। का, हाँ ये हाँ वाला 80। हाँ। ये 80 का डायरेक्शन तो हमें इससे निकालना पड़ेगा ना, ये वाले से। ठीक है सर, हाँ समझ गया, ठीक है आप बस। ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं। सिंपल से चीजें हैं कुछ कुछ। क्वेश्चन ऐसा बोला गया कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा था। कितने से कर रहा था? ओमेगा इज इक्वल टू 50 रेडियन पर सेकेंड से कर रहा था। 50 रेडियन
पर सेकेंड से कर रहा था और ये 5 सेकेंड में रुक गया। तो फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, निकालो कितना होगा। चलो निकालते हैं इसको। दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो पहला चीज कि पहले अल्फा निकाल लो कितना है। अल्फा निकल गया तो उसके बाद थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर लगा लो। या फिर मैंने जो बताया ओमेगा फाइनल प्लस ओमेगा इनिशियल डिवाइड बाय 2 इंटू टी, ये फॉर्मूला लगा लो। इससे तुम एक ही बार में निकाल सकते हो। ओमेगा फाइनल हो गया 0, ओमेगा इनिशियल हो गया 50 डिवाइड बाय 2, टाइम कितना लगा है 5 सेकेंड। तो कितना आंसर आ जाएगा 125 125 रेडियन। रेडियन। समझ में आया क्या? हाँ, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक फैन था और ये फैन जो था इस तरीके से रोटेट कर रहा था। तो इस जगह पे ये फैन है और ये जो फैन है इस तरीके से रोटेट कर रहा है और इसका रोटेशन हो रहा है 25 रिवॉल्यूशन पर मिनट से। 25 रिवॉल्यूशन पर मिनट से ये रोटेट कर रहा था। और जैसे इसको फैन को ऑफ किया गया तो देखा गया कि इसमें जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है फ्रिक्शन के कारण से, वो t इज इक्वल्स टू, इसको 10 सेकेंड में कंप्लीटली स्टॉप कर दिया। 10 सेकेंड में कंप्लीटली रुक गया। तो पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डन बाय द फैन। सॉल्व। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करूंगा। पहला तरीका लॉन्ग मेथड, जिस तरीके से तुम लोगों ने किया होगा। सबसे पहले इस जगह पे ये 25 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, तो इसको ओमेगा में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 25 रिवॉल्यूशन को कन्वर्ट करा रेडियन में, मिनट दिया है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये रेडियन पर सेकंड हो गया। और फिर इधर से तुम्हारा आया ओमेगा इज इक्वल टू, जितना भी है मैं पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 50 और 5/6 पाई रेडियन पर सेकंड, काइंड ऑफ ऐसा। उसके बाद फिर तुम लोगों ने अल्फा निकाला होगा, तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइड बाय टाइम, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -5 पाई/6 और टाइम लगा है तुम्हारा 10, तो हो जाएगा 5 पाई/60 रेडियन पर सेकेंड। इस पर ऑफकोर्स माइनस साइन रिटार्डेशन के लिए है। उसके बाद फिर तुमने थीटा निकाला होगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा, अगर इनिशियल वाला लेना है दो फॉर्मूले होते हैं, सॉरी एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और एक होता है एस इज इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले लगा सकते हैं। अब तुम्हारा माइंड किस तरीके से फास्ट काम करता है डिपेंड उस पर करता है। तो क्योंकि हमें दिख रहा है कि फाइनल ओमेगा 0 हो चुका है, इसलिए मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। तो हो जाएगा ओमेगा फाइनल माइनस टी इज इक्वल्स टू माइनस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ये तो फाइनल 0 हो गया, माइनस हाफ अल्फा का वैल्यू माइनस हो जाएगा, विच इज जो कि हम लोगों ने निकाला है 5 पाई/60, और टाइम कितना लगा 10 का स्क्वायर। फिर इसको निकाल लिया, यहाँ से जो थीटा आएगा उसको डिवाइडेड बाय 2 पाई कर लेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकल जाएंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। अब सेकंड मेथड से करते हैं। सेकंड मेथड क्या है, एस इज इक्वल टू वी प्लस यू डिवाइड बाई 2 इंटू टी होता है। तो मैं यहाँ पे लगाया थीटा इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल प्लस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। अब देखना यूनिट अच्छे तरीके से, ओमेगा फाइनल तो 0 है, ओमेगा इनिशियल कितना है 25 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो नीचे आएगा मिनट और 2 तो साइड में रहेगा, पर मिनट। टाइम कितना है, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड, तो क्या मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट को सेकेंड में, तभी तो ये कैंसिल आउट हो सकता है। तो ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2, मिनट को कर लिया 60 इंटू 10, तो क्या सेकेंड सेकेंड अब कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये सिर्फ यूनिट रहेगा रिवॉल्यूशन में, तो ये कैंसिल आउट हो गया।
तो कितना आ जाएगा 25/12। तो आंसर इज 25/12 रिवॉल्यूशन। एक ही स्टेप में तुम्हारे आंसर आ गए, मुझे इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बात समझ में आया क्या सबको या नहीं आया? हाँ यस यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्मार्ट मेथड यूज करेंगे। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर। बोलो। सर वो एस इक्वल्स टू वी प्लस यू बाई 2 × टी वो कहाँ से आता है सर फॉर्मूला? कौन से फॉर्मूला? एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नहीं वो वी प्लस यू बाई 2 × टी वाला। वो दो इक्वेशन जो हमने यूज करे हैं ना, उसी को, हाँ तो हमारे पास तीन बेसिक फॉर्मूलेज हैं। v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी तीनों फॉर्मूले को रिजॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला भी आ जाएगा, एस इज इक्वल टू वी प्लस यू डिवाइड बाई 2 × टी। आई थिंक ये दोनों फॉर्मूला को कंबाइन करके ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये तो स्टार्टिंग में कब का बताया जा रहा था, तुम अभी पूछ रहे हो मेरे से। ठीक है, यस चलो अब आगे करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये इनिशियली ओमेगा नॉट से था, बराबर। और ये इस पे अल्फा जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगा, कुछ लगा है अल्फा, अल्फा का वैल्यू नहीं दिया गया, बस लगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगा, और कुछ समय के बाद ये रुक गया। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स। तो पूछा गया देन फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन नहीं, find the then find the angular velocity at the instant when it has rotated only half of total revolution। करो क्वेश्चन को। चलो करते हैं। देखो, तो इसमें क्या बोला गया है कि पूरा रिवॉल्यूशन, सपोज जब तक ये रुक जाएगा तब तक कितने रिवॉल्यूशन करे, या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हुआ, ये इतना तक हुआ, तो इसके जस्ट आधे पे इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, आधे पे। तो इसको करने के लिए मैं दो इक्वेशन बनाऊंगा, ध्यान से देखो। पहला चीज, मैं इसको चाहूं तो रेक्टिलिनियर मोशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। एक बॉल था या फिर पार्टिकल था जो भी वेलोसिटी से जा रहा था, और कुछ टाइम के बाद ये अचानक से जाकर के रुक जाता है। तो इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करा एस, तो इसके आधे डिस्टेंस पे वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को मैंने रेक्टिलिनियर मोशन में कन्वर्ट कर लिया। तो अब तुम इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। मैं इधर से करके बता देता हूँ, अदरवाइज तुम बोलोगे सर इधर से बताया उधर से तो नहीं बताया। देखो ये इस तरीके से रोटेशन हो रहा है, तो मान लेता हूँ कि कि उसने यहाँ तक रोटेशन करा थीटा, और वापस ये जा करके रुक जाएगा, स्टॉप्स। तो ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा 0, और ओमेगा इनिशियल कितना था, ओमेगा नॉट। तो मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू थीटा। ठीक है, अब इसमें पोजीशंस मार्क करता हूँ, 1 2 एंड 3, तीन पोजीशंस हैं। तो मैं पहले 1 3 के लिए इक्वेशन लगाता हूँ, ऊपर वाला क्या है, ओमेगा फाइनल 0,
इनिशियल कितना, ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा इंटू थीटा, और अल्फा क्या है माइनस, तो माइनस साइन पुट कर दिया। अब एक इक्वेशन लगाऊंगा मैं 2 और 3 में, 2 और 3 में इक्वेशन लगा, तो ओमेगा डैश है इस जगह पे, ओमेगा डैश लिखता हूँ, तो ओमेगा फाइनल कितना है 0, इनिशियल कितना ओमेगा डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा इंटू थीटा बाई 2, क्योंकि जस्ट आधा रिवॉल्यूशन है, टोटल का आधा उसने पहले ही बोल के रखा है, ये आ गया। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो, तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा, माइनस दोनों तरफ होगा, -2 अल्फा थीटा बाई 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस साइन के साथ, तो ये आ जाएगा 2। अब इसको अगर सॉल्व करो अच्छे तरीके से, तो ओमेगा डैश कितना आ जाएगा, ओमेगा नॉट बाय रूट 2, तो दिस विल बी द आंसर। समझ में आया क्या ये चीज या हाँ नहीं आया? हाँ सर आया। ठीक है, अब इसको भी तुम अगर सॉल्व करोगे तो इधर से भी वही आंसर आएगा। एक शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ जो बहुत ही ज्यादा काम आता है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट या फिर अल्फा कांस्टेंट है, तो कोई भी पार्टिकल जो स्टार्ट हुआ है वो रुक रहा है, या फिर जो रुका हुआ था वो स्टार्ट होकर के v वेलोसिटी तक पहुंच गया, तो पूरा डिस्टेंस के आधे डिस्टेंस पे जो इसके पास वेलोसिटी होगा वो v बाय रूट टू होगा, v बाय रूट टू। यहाँ पे भी कितना होगा, v बाय रूट टू होगा। और आधे टाइम पे, अगर वेलोसिटी v है और एक जगह का 0 है, दोनों में से एक 0 होना चाहिए, हमेशा याद रखना, दोनों में से एक 0 होना चाहिए। तो आधे टाइम पे t इज इक्वल्स टू टी बाई टू, टाइम पे जो वेलोसिटी होगा वो v बाय टू होगा, जस्ट v बाय टू। क्लियर है क्या? तो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बोला जाता है एक टावर से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया, और ड्रॉप कर दिया गया तो ये नीचे पहुंच गया 50 मीटर पर सेकंड से, तो उसको बीच में जब था आधे डिस्टेंस पे, तो उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 50 बाय रूट टू। डायरेक्ट आंसर। समझ में आया क्या? दूसरा क्वेश्चन बहुत सारे और तरीके से पूछे जा सकते हैं। इस टावर से बॉल को ऊपर डायरेक्शन फेंका गया, ये ऐसे करके नीचे जाएगा, तो बोला गया अपने डिस्प्लेसमेंट के आधे डिस्टेंस पे, यहाँ पे कितना स्पीड 50 मीटर पर सेकंड मान लो, तो अपने डिस्प्लेसमेंट के आधे पे कितनी स्पीड होगी, फिर से 50 बाय रूट टू। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं तो यहाँ से लूंगा, है ना? नहीं, इस केस में नहीं लेंगे, हमें क्या करना था, सिर्फ एक को 0 करना था, एक 0 होना चाहिए। अब इस केस में नहीं लेंगे। समझ में आया क्या सबको? हाँ सर। हाँ, हाँ सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और कैसा क्वेश्चन करें? चलो इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं कि एक पार्टिकल था जो कि इस तरीके से टेबल के ऊपर रखा हुआ था कुछ डिस्टेंस पे। कॉइन ले लो, ये क्या है, कॉइन। और ये जो टेबल था इस तरीके से रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके पास स्पीड होगा। इसका जो स्पीड है वो कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा था। स्पीड ऑफ द कॉइन is given as given speed v is equals to 2 t square minus 40, t square minus 40 इस तरीके से दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछा गया और इस जगह से डिस्टेंस दिया गया है r is equals to 1 मीटर। फर्स्ट find the acceleration of the particle at t is equals to 1 second।
और दूसरा फाइंड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन at t is equals to 3 सेकेंड। नहीं ये वाला नहीं, थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। फाइंड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन व्हेन its speed is 0। ठीक है, तुम लोगों ने कुछ कुछ आंसर बताए, अब उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे दे क्या रखा है, स्पीड दे रखा है, और स्पीड को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो मुझे क्या मिलेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमें मिलने वाला है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ तो ये देगा मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू 2t माइनस 4। अब इसने t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे मांगा है, तो 1 सेकेंड पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्वेश्चन में क्या मांगा है, क्वेश्चन में मांगा है मुझे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, ये नेट एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, ये सिंपल एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा है, नेट एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। तो एक्सेलरेशन नेट जो होता है हमारा रूट अंडर ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ऑफ ए सी स्क्वायर होता है, मतलब कि मुझे ए सी भी चाहिए। ए सी कैसे निकलेगा, वी स्क्वायर बाय आर से निकलेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर आर। अब वेलोसिटी जो है वो टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितना है, तो 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना आ जाएगा, बोलो जरा सा, पुट कर लोगे। स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 -3। -3 माइनस बस इस बात को बता रहा है डायरेक्शन को। 3 मैग्नीट्यूड लेना है मुझे, रेडियस दे रखा है 1, तो ये हो जाएगा 9। ए सी हमारा 9 निकल गया, 80 हमारा 2 निकल गया, मैग्नीट्यूड लेना है सिर्फ। तो ये आ जाएगा रूट अंडर ऑफ 9 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 81 प्लस 4 85। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। समझ में आया क्या सबको? हाँ सर। सर हाँ बोलो। सर एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे पार्टिकल वही 1 मीटर पे रहेगा क्या, मूव नहीं करेगा क्या बोल रहे हो, सर? 1 मीटर पे रहेगा, रेडियस तो उतना ही रहेगा ना, क्यों रेडियस तो सर? हमारा चेंज नहीं होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा है ये, तो रेडियस तो उतना ही रहेगा, रेडियस क्यों चेंज होगा, है ना। सर पार्टिकल मतलब पार्टिकल मूव नहीं करेगा? अरे पार्टिकल तो टेबल के साथ ही मूव करेगा ना, वो भी सर्कुलर मोशन ऐसे करके, तो रेडियस तो 1 ही रहेगा वो ऑलवेज, वो क्यों चेंज होगा, ऐसा सर्कुलर मोशन करेगा ना। नहीं समझ में आया क्या? चलो आगे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि मुझे चाहिए अल्फा। अल्फा कैसे निकल देगा, अल्फा इज इक्वल टू होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइड बाय रेडियस। तो मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए जब स्पीड 0 होगा, तो v इज इक्वल टू 0 कब होगा, टी स्क्वायर माइनस 4t इज इक्वल टू 0 करो, तो एक तो टाइम निकल करके आता है t इज इक्वल टू 0, और एक टाइम निकलते आता है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो दो टाइम पे तुम्हारा जो वेलोसिटी है वो 0 होने वाला है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू जो होएगा वो 2 आएगा, और अल्फा का भी वैल्यू 2 आएगा। पहला t इज इक्वल टू 0 के लिए, t इज इक्वल टू 0 के लिए 80 कितना हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना था, ये था, तो ये आ जाएगा -4, और अल्फा हो जाएगा 4 अपॉन रेडियस, तो 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा जब टाइम होगा हमारा 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड पे 80 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 माइनस ऑफ 4 विच इज, बोलो कितना हुआ, 4। और
है ना। तो उस समय भी अल्फा कितना हो जाएगा, 4/1, 4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, बस एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, काइंड ऑफ ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। समझ में आया सबको, या किसी को कोई डाउट? चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कॉइन वाले भी क्वेश्चन आता है जिसमें कि फ्रिक्शन होता है और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, वो वाला भी क्वेश्चन आता है। तो उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो एक्सेलरेशन निकाला हमने, उस एक्सेलरेशन को किसके बराबर कर लेना है, म्यू जी के बराबर, क्योंकि नॉर्मल हो जाएगा म्यू एम जी। तो मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकता है फ्रिक्शन, वो म्यू जी प्रोवाइड कर सकता है। तो उस दोनों को इक्वल कर लेते हैं और फिर हमारा आंसर आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ही अपन देखते हैं, रिलेटिव एंगुलर रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, वो क्या होता है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। तो सिंपल सा चीज है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे और बताएंगे भी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा। ठीक है, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, वो किस किस तरीके से चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा पॉइंट कौन सा है। अगर हमारे पास एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, और इस जगह पे कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है मान लो, तो इस जगह पे जो एंगल होगा, ये एंगल थीटा का रेट ऑफ चेंज होगा वो अलग होगा, और ए के लिए जो रेट ऑफ चेंज होगा वो अलग होगा। तो इस बात का ध्यान रखना, ये पार्टिकल ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये बात का ध्यान रखेंगे, द रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड विथ रेस्पेक्ट टू बी मे बी डिफरेंट, और डिफरेंट होगा तो हमारा आंसर डिफरेंट आएगा। दूसरा, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, जैसे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी लिखते थे वैसे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। तो अगर कोई भी एक सर्कल में दो पार्टिकल रोटेट कर रहा होगा, ऐसे और ऐसे, ये ओमेगा, ये ए पार्टिकल और ये बी पार्टिकल, ये ओमेगा ए से रोटेट कर रहा है और ये ओमेगा बी से, तो यहाँ पे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कितना लिखेंगे, ओमेगा रिलेटिव इज इक्वल्स टू ओमेगा ए माइनस ऑफ ओमेगा बी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, काइंड ऑफ इस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना, जैसे कि हम लोग वी में लिखते थे। तीसरा अलग तरीके से देखेंगे कि मान लो कोई दो डिफरेंट सर्कल है, और उन दोनों डिफरेंट सर्कल में ऐसे जो है दो पार्टिकल रोटेट कर रहा है, ये पार्टिकल वी ए से जा रहा है आगे की डायरेक्शन में, ये पार्टिकल वी बी से जा रहा है, और ये डिस्टेंस आर ए है, आर बी है सॉरी, और ये डिस्टेंस आर ए है। तो ओमेगा क्या होता है, वी बाय आर होता है, तो ओमेगा रिलेटिव कितना हो जाएगा, वी रिलेटिव डिवाइडेड बाय आर, आर क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस जगह पे ओमेगा रिलेटिव को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाय आर ए माइनस ऑफ आर बी। ठीक है क्या, तो जहाँ पे भी जैसा चीज होगा उस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब एक फेमस क्वेश्चन जो सभी कोई करके ही रखेंगे, लेकिन फिर भी मैं कराने की कोशिश करूंगा। एक हमारे पास सेकेंड हैंड है, क्लॉक है बेसिकली, और उस क्लॉक में एक है सेकेंड हैंड और एक है मिनट हैंड, ये मिनट हैंड और ये सेकेंड हैंड, दोनों चलना स्टार्ट किया बिल्कुल एक ही पोजीशन से। तो बताना है, फाइंड टाइम आफ्टर विच बोथ विल मीट अगेन। निकालो। मीट अगेन,
t इज इक्वल टू 0 से वो इस जगह से चलना स्टार्ट किया है, तो कितने टाइम के बाद वो वापस से फिर से मिलेगा, ये निकालना। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा कि दोनों का ओमेगा कितना है। तो ओमेगा ऑफ सेकेंड हैंड कितना होगा, 2 पाई बाई टी। तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय टाइम पीरियड कितना होता है 60 सेकेंड, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा ऑफ मिनट हैंड कितना हो जाएगा 2 पाई बाय कैपिटल टी, विच इज 2 पाई बाय टाइम कितना लगता है मिनट हैंड को एक रिवॉल्यूशन करने में 1 आवर, तो 60 × 60 रेडियन पर सेकेंड ऐसा आ जाएगा। तो ओमेगा रिलेटिव कितना आ जाएगा, किसी एक को रोक दो दूसरे को चलाने लग जाओ, तो ओमेगा एस माइनस ऑफ ओमेगा एम, ये हो जाएगा 2 पाई बाय 60 कॉमन ले लो, 1 - 1/60। तो एक रुक चुका है और दूसरा चलने लगा, किसको रोका तुमने, मिनट हैंड को रोक दिया बेसिकली, है ना। तो ये यहीं पे रुका रहेगा। अब ये वापस चल करके जब आएगा तो इसको कितना एंगल रोटेट करना पड़ेगा, 2 पाई एंगल। तो एस इज इक्वल्स टू, जैसे हम लोग सॉरी एस इज इक्वल्स टू जैसे वी टी लगाते हैं ना, अगर हमारा एक्सेलरेशन 0 होता है तो सेम वे में यहाँ पे क्या लगाएंगे, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी लगाएंगे। तो थीटा कितना हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ पे थीटा रिलेटिव तो ये भी ओमेगा रिलेटिव आएगा, तो दैट विल बी 2 पाई बाय 60। 1 - 1/60 कितना हो जाएगा 59 डिवाइडेड बाय 60 इंटू टी। तो 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर से टाइम कितना आ जाएगा 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 59 सेकेंड। अब इसी चीज को तुम मिनट में चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आया क्या। और यस सर। हम्म और एक क्वेश्चन है, फिर इसको करो। हम्म, देखता हूँ डेटा मैच करता है कि नहीं। मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन दे रहा हूँ, आई थिंक हो जाना चाहिए। ये जो है ये पाई रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रहा है, और ये जो है 2 पाई रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रहा है, और ये जो है 4 पाई रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रहा है। तो मैं ये बताना है कि कितने टाइम के बाद सभी एक साथ मिलेंगे, ए बी एंड। तो इसमें क्या निकालना है, ए बी सी तीनों रोटेट कर रहा है, और कितने टाइम के बाद सभी एक ही जगह पे वापस से मीट करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी मतलब कि यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें तुम्हें सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करें, है ना। तो पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, मान लो ऐसा, ठीक है। और मैं किसी एक को रोक लेता हूँ, बराबर, ये रोटेशन कर रहा था, तो मैं ए को रोक लेता हूँ। ए को रोकने के लिए मुझे इस डायरेक्शन में पाई एंगुलर वेलोसिटी देना पड़ेगा, तो उस पे लगाया है तो बेसिकली सभी पे लगाना पड़ेगा, तभी रुकेगा। तो ये मैं चला गया विथ रेस्पेक्ट टू ए, ए के रेस्पेक्ट में। अब ए कहीं नहीं जाने वाला है, ए इसी जगह पे रहेगा। लेकिन जो बी है, अब बी का जो एंगुलर वेलोसिटी हो गया वो कितना हो गया इस डायरेक्शन में, पाई रेडियन पर सेकेंड, है ना। और इसका जो हो गया वो इस डायरेक्शन में हो गया 3 पाई रेडियन पर सेकेंड, सी का बराबर। अब क्योंकि सबको एक ही जगह पे मीट करना है, तो सबसे पहले मैं सी को मीट कराता हूँ ए पे, कि वो कब कब ए पे पहुंचेगा।
तो 4c। तो c के लिए क्या है, इसको कितना एंगल रोटेट करना है, पाई। पाई एंगल रोटेट करना है इसको। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। तो पाई इज इक्वल टू ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 पाई इंटू टी। तो टाइम आ जाएगा 1/3 सेकेंड। लेकिन वापस से ये जब घूम करके आएगा फिर से, तो ये ए पे पहुंचेगा, तो मैं दूसरा टाइम भी निकाल सकता हूँ। अब कितना एंगल रोटेट करा, तो इसमें 2 पाई और ऐड कर लेंगे। तो 2 पाई रोटेट करने के लिए टाइम कितना लग रहा है, मैं उस चीज को निकाल लेता हूँ। समझना बात को, इस जगह से इस जगह तक जाने का टाइम मैंने निकाल लिया है, मैं इस जगह से इस जगह तक जाने का टाइम निकाल रहा हूँ। ठीक है, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 2 पाई इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। पाई से पाई कैंसिल आउट, टाइम कितना है 3/2, सॉरी 2/3, 2/3। तो टाइम आ गया 2/3 सेकेंड। तो बेसिकली ये किस किस टाइम पे मीट करेगा, 1/3 पे। और फिर कब मीट करेगा वो, 1/3 प्लस 2/3, विच इज, बोलो, 1 सेकेंड। फिर कब मीट करेगा, 1/3 प्लस 2 × 2/3, क्योंकि वापस से एक बार और घूम करके आ जाए फिर से मीट कर सकता है। तो कितना आ जाएगा ये इस बार, बोलो कितना आएगा, 5/3। है ना। तो जगह 5/3 अप टू सो ऑन, है ना, इस पैटर्न में आएगा। अब मैं बी को देखता हूँ कि वो इस जगह तक कब कब पहुंचेगा। तो फॉर बी, बी के लिए अगर देखो तो बी को कितना एंगल चलना पड़ेगा, 3 पाई, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 3 पाई/2, है ना, इतना एंगल चलना होगा। और ओमेगा कितना है, पाई टाइम टी। पाई से पाई कैंसिल आउट, तो टाइम कितना लगेगा, 3/2 सेकेंड। ये 3/2 सेकेंड में बस उस जगह तक ए तक पहुंच पाएगा। फिर दूसरी बार कब पहुंचेगा, तो 2 पाई एंगल चलने में इसको टाइम लग जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना। तो अब कब कब पहुंचेगा ये, तो इसके लिए जो टाइम होगा वो 3/2 होगा, और 3/2 प्लस 2 ये वाला होगा। देखो कोई दिक्कत किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ रहा है सर। आ रहा है समझ सर। रहे हैं सर। क्या बोल रहे हो। सर वो 2 पाई में फिर ए पे कैसे पहुंचेगा? देखो इसी के लिए समझना, तो मैं इसको पहले रेज करूंगा। पहले इसको यहां से यहां तक पहुंचना है ना। तो कितना एंगल रोटेट करना पड़ा इसको, 3 थ्री पाई पाई बाई बाई टू। क्या वापस से इस जगह पे ही है, वापस से इस जगह पे पहुंचने के लिए 2 पाई एंगल रोटेट करना है बार बार, हाँ सर समझ। है ना। तो 2 पाई के लिए मैंने टाइम निकाल लिया, तो मैं टाइम को ऐड करते जाऊंगा बार बार। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 2 कितना आ रहा है बोलो, 7/2। फिर कितना आएगा, 3/2 प्लस 4। तो 3/2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, अप टू सोन कैसे 7/2। करते हैं, हाँ 3/2 प्लस 4 अप टू सोन हम लोग करते जा सकते हैं। तो मुझे ये टाइम और ये टाइम को कोई एक मैच कराना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले 1/3 पे पहुंचा, लेकिन ये 1/3 पे तो पहुंचा ही नहीं, बराबर। तो मुझे यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम कोई एक मैच कराना पड़ेगा। अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं मैच किया तो कभी वो मीट नहीं करेगा, सभी एक समय पे नहीं होगा। तो देखते हैं मैच कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो 3/2 है विच इज 1.5, तो मुझे 1.5 से हायर वैल्यूज वगैरह देखना पड़ेगा, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या फिर 7/2 मिल रहा है कि नहीं, या फिर ये वैल्यू मिल रहा है कि नहीं। तो आ रहा है क्या, चेक करो जरा सा, 5/3, फिर इसमें ऐड करेंगे 2/3। तो 2 पाई प्लस
सॉरी 2 पाई क्यों कर रहा हूँ, ये टाइम 5/3 प्लस 5/3 प्लस 2/3, वापस ऐड करा 5 6 7, तो ये हो जाएगा 7/3, है ना। फिर से ऐड करना पड़ेगा +2/3 इसमें, तो 7/3 +2/3 और ऐड कर लो, आ रहा है क्या कुछ? सर मैच नहीं कर 9 रहा बाई नहीं आई डोंट थिंक मैच करेगा, या नहीं फिर आ रहा आगे है। मैच करेगा, तो इसका मतलब ये फिर कभी मिलेगा ही नहीं, कभी भी एक लोकेशन पे नहीं आ सकता, ए बी सी तीनों एक साथ कभी मैच नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे डेटा को चेंज कर देता तो जरूर आ जाता, इसलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में पता नहीं डेटा मैच करेगा कि नहीं। अगर 4 पाई की जगह पे मैं 5 पाई लिख देता तो आई थिंक आंसर आ जाएगा, या फिर 2 पाई के जगह पे 3 पाई कर दूं तो आंसर आ जाएगा पक्का। ठीक है क्या? तो इसमें सर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसमें ये मेरा डेटा ही थोड़ा सा ऐसा मैंने पुट कर लिया जिसके कारण से आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं अपन। तो ये हो गया तुम्हारा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन दे रखा है कि एक पार्टिकल है जिसपे कि सर्कुलर मोशन हो रहा है आपके पास, और इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो कुछ हो सकता है, लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन हो सकता है मैक्सिमम, वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। मतलब सेम, मान लो कि ये टेबल है और टेबल के ऊपर ये कॉइन रख दिया गया है, और इस कॉइन का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है, और इसके ऊपर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगते जा रहा है जो कि कांस्टेंट है ऑफ मैग्नीट्यूड 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दे रखा हुआ है। ठीक है, तो पूछा गया कि फाइंड द एंगल इट वुड हैव टर्न्ड बिफोर इट स्टार्ट्स स्लिपिंग। ठीक है, t = 0 पे इसकी वेलोसिटी या फिर ओमेगा क्या था, 0 था। चलो सॉल्व करो। क्वेश्चन सबको समझ में आया या नहीं आया? मैंने क्या मांगा है, कितना एंगल वो रिटर्न, पे क्या कितना बताया? t = 0 पे टेबल रेस्ट पे था, बोलने का मतलब ये। और वो अचानक से एक कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रोटेट करना स्टार्ट करा। ये कॉइन का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखा है विच इज कांस्टेंट, जो कि चेंज नहीं हो रहा है, और कॉइन को मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोवाइड किया जा सकता है फ्रिक्शन से। तो कितना एंगल ये रोटेट करने के बाद स्लिप करना है? तो देखो यहाँ पे जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है वो 1 हो सकता है, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है AT² प्लस AC का स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ मैं, 1 √अंडर ऑफ AT कितना 0.8 का होल स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो AC निकल करके आ जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स जिस समय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0.6 हो जाएगा उस समय ये स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा² है ना। ये सर कितना हो एक जाएगा, बार स्क्रीन को चेक कीजिए। कितना ऊपर करूं या नीचे को? सर 80 0.6 है सर। ओह सॉरी, हाँ उल्टा ले लिया मैंने, तो ये 0.8 हो जाएगा। हाँ सर। हम्म,
ये 0.6 दे रखा है, तो ये 0.8। ठीक है, तो जिस समय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0.8 हो जाएगा उस समय ये स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे निकालना है, क्योंकि अल्फा टी दे रखा है, सॉरी एटी मुझे दे रखा है 0.6, तो मैं इधर से अल्फा निकाल सकता हूँ। अल्फा कितना हो जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाय आर, और ओमेगा थीटा में चाहिए मुझे फंक्शन, तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू थीटा, ये लगाना पड़ेगा क्योंकि टाइम का फंक्शन नहीं चाहिए, टाइम नहीं पूछा है उसने। तो ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा, इनिशियल तो 0 है, इज इक्वल टू 2 अल्फा विच इज 0.6 इंटू थीटा, ऐसा। ठीक है, तो ये 0.8 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ, डेट इज 0.6 डिवाइड बाय आर इंटू थीटा इंटू आर, तो ये आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 0.6 इज इक्वल टू थीटा। आई थिंक आंसर आ जाएगा 2/3, है ना? हाँ तो थीटा इज इक्वल टू 2/3, एक का आंसर आया था। और किसी का आया था क्या? हाँ सर यही आया। हाँ सर आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर आ गया। अब काफी क्वेश्चन कर लिए, अब हम लोग चलते हैं डायनामिक्स पार्ट में, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ये सिर्फ हम लोग टाइम वगैरह निकाल रहे थे, ओमेगा से बातें कर रहे थे, अब हमें करना है डायनेमिक्स पार्ट। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो जब हम लोग डायनेमिक्स की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली फोर्स वगैरह निकल करके आ जाता है। तो सबसे पहले जो फोर्स के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, कौन कौन से तरह के फोर्सेस होंगे, ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स इज द नेसेसरी फोर्स, तो ये mv² बाय आर या फिर m ओमेगा स्क्वायर आर हम लोग लिखते हैं। टेंजेंशियल फोर्स का शायद ही जरूरत पड़ेगा, और नेट फोर्स शायद ही जरूरत पड़ता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे शो कर देता हूँ। और जो एंगल है ये थीटा, ये कैसे निकाल सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू एफ टी अपॉन एफ सी। ये तो कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द नेसेसरी फोर्स जो कि किसी भी पार्टिकल पे लगना चाहिए। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ नाम का चीज है, ये लगता नहीं है किसी पे, किसी के मीन्स से लगता है। बेसिकली अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन करके बताऊं कि मान लो एक थ्रेड ले लिया मैंने, रस्सी ले लिया और रस्सी से इस पार्टिकल को बांध दिया और इसको सर्कुलर मोशन करा रहा हूं मैं, तो ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेगा इस पॉइंट पी के अबाउट। और मान लो कि ये ओमेगा से रोटेशन कर रहा है और इसके पास रेडियस आ रहा है, तो इसका एफबीडी में कुछ इस तरीके से बनाऊंगा कि इस पे सिर्फ और सिर्फ लग रहा है टेंशन और कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये सर्कुलर मोशन कर रहा है और इस पे सिर्फ और सिर्फ टेंशन लग रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में बातें होगी, वर्टिकल प्लेन हम लोग बाद में करेंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ टेंशन लग रहा है, और टेंशन लग रहा है तो मैं टेंशन को बोलूंगा कि टेंशन इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन, तो इसको मैं बोलूंगा mv² बाय आर इज इक्वल्स टू टेंशन। तो मेरा टेंशन का आंसर कितना आ जाएगा, ये चीज, या फिर m ओमेगा स्क्वायर आर। सिंपल सा, जो कि तुम लोग करके ही रखे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करो। क्वेश्चन दिया गया कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल था, इस टेबल के ऊपर क्या किया गया, एक स्प्रिंग लिया गया और स्प्रिंग से एम मास को अटैच कर दिया, और यह भी नेचुरल लेंथ पे था, और इसका लेंथ, नेचुरल लेंथ जो दिया गया था, दैट वाज एल।
और ये फ्रिक्शनलेस स्टेबल है, म्यू इज इक्वल टू 0। तो बोला गया है, अगर मैं इसको ओमेगा से रोटेट कराने लगूं, इफ द ब्लॉक स्टार्ट्स रोटेटिंग with omega, then find the extension in the spring। निकालो जल्दी से, वेट नहीं करूंगा इस चीज के लिए मैं, बस रिवीजन हो रहा है क्या है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो जब ये सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा इसके अबाउट ओमेगा से, तो उस समय ये स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगा, कितने से, x से एक्सटेंड हो गया। और इनिशियल लेंथ कितना था इसका, l था। तो अब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, x प्लस ऑफ l। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये जो स्प्रिंग फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, जितना एक्सटेंशन हुआ kx ही स्प्रिंग फोर्स लगेगा, यही प्रोवाइड करेगा। तो मैं बोलूंगा दिस स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू द सेंट्रीपिटल फोर्स which is kx। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगता है, m ओमेगा स्क्वायर r। r कितना है, x प्लस ऑफ l है। ठीक है, तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर x प्लस m ओमेगा स्क्वायर l इज इक्वल्स टू kx। x वाले टर्म को एक तरफ कर लो, m ओमेगा स्क्वायर l इज इक्वल्स टू k प्लस m ओमेगा स्क्वायर x। x तो कॉमन ले लिया मैंने, क्लियर है। के माइनस तो x कितना आ जाएगा, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, k माइनस। तो x कितना आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर l डिवाइडेड बाय k माइनस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा आंसर। हाँ सर, कितने लोगों ने गलत दे दिया, आया था, किसका किसका आया आंसर। आया सर। हाँ सर यही है ना। हाँ, ऐसे उलट पुलट काम मत क्या करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक और क्वेश्चन करवाऊंगा फिर तो प्रैक्टिस। ये एक मास है m मास, और ये m मास है 2m मास। इसका लेंथ l दे रखा है, इसका 2l दे रखा है। तो पूछा गया इस रस्सी में टेंशन कितना होगा, फाइंड टेंशन, निकालो। और ये पूरा सिस्टम ओमेगा से रोटेट कर रहा है। देखो, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे इसका एबीडी बनाना पड़ेगा 2m मास का। तो 2m मास पे टेंशन लगेगा इस डायरेक्शन में, और ये सर ओमेगा से 7। रोटेट, ठीक है देख लेते हैं। और लेंथ कितना आ जाएगा, 3l। ठीक है, तो टेंशन 1 ही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, विच इज m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये आ गया। अब इस वाले मास को देखते हैं। ये वाले मास पे इस डायरेक्शन में लग रहा होगा टेंशन 2, इस 2m डायरेक्शन में होगा। टेंशन 1। और 2m। हाँ सॉरी 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 सॉरी, 2n होगा। ठीक है, अब इस वाले के लिए इक्वेशन लिखते हैं। ये कितना हो जाएगा, T2 माइनस ऑफ T1 इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज m ओमेगा स्क्वायर इंटू l। इस बार लेंथ कितना l है, यहाँ से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो T2 निकाल लेंगे इधर से। T2 कितना आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर l प्लस ऑफ कितना आया, ये 6 आया, 6m ओमेगा स्क्वायर l विच इज 7m ओमेगा स्क्वायर l। समझ में आया क्या। हाँ सर। हाँ सर, सिस्टम ले लिया तो m और 2m। सिस्टम नहीं ले सकते हैं ना, यही तो गलती हो गई। चलो तो फिर ये भी क्वेश्चन कर ही लो। अरे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं कराने के लिए, रिवीजन कैसे होगा। ये एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड। और इस यूनिफॉर्म रॉड को ओमेगा से रोटेट कराया गया। तो x डिस्टेंस पे इस लोकेशन पे टेंशन कितना होगा बताओ, ये बताना है। इस रॉड का लेंथ है l और मास m। सॉल्व करो। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे x डिस्टेंस पे जाकर के dx थिकनेस का एलिमेंट चूज करना पड़ेगा। तो मान लेता हूँ यही x है हमारा, और इस जगह पे मैंने dx थिकनेस का एलिमेंट चूज करा। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, l माइनस ऑफ x। तो इस जगह पे जो टेंशन होगा वो धीरे 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 करके हमारा चेंज होते जाएगा।
क्लियर है क्या? तो टेंशन कितना हो जाएगा? इतने से मास को रोटेट करा रहा है, सर्कुलर मोशन करा रहा है ना? और वही टेंशन इसको मिल रहा है। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले लिया हमने डिस्टेंस पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे मासेस जो हैं, हम लोग टेंशन कैसे निकालते हैं? एम ओमेगा स्क्वायर आर से। क्या सबका ओमेगा वगैरह चीज सेम है? बिल्कुल सेम है। मास अगर मैं छोटा सा ले लूँ तो भी सेम हो, लेकिन सर रेडियस उस चेंज हो पॉइंट रहा पे है ना? रेडियस चेंज हो रहा है। तो मैंने क्या करा, छोटे से मुझे यहाँ पे निकालना है, ठीक है? तो मैंने x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एलिमेंट चूज करा, और इस जगह पे ये लेंथ हो जाएगा l माइनस ऑफ एक्स, ठीक है? बराबर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा वो कितना हो जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर आर। और m कितना होगा छोटा सा? डीएमएस ओमेगा स्क्वायर, और r कितना हो जाएगा? l माइनस ऑफ एक्स। तो ये छोटा सा फोर्स, अब मुझे इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा? बोलो। टेंशन जीरो कहाँ पे होगा पहले तो ये बताओ? क्या बिल्कुल इस जगह पे टेंशन जीरो होगा, और इस जगह पे टेंशन कितना होगा? मैक्सिमम, है ना? तो मुझे इसको जीरो से लेकर के एक्स तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और जीरो से लेकर के टी तक जाएगा। तो ये जाएगा टी इज इक्वल टू डी एम मास। डी एम मास कितना हो जाएगा? मास पर यूनिट लेंथ इंटू M by इंटू डी एक्स। into हाँ dx. हाँ तो एम बाय एल बाहर निकाल लो, ओमेगा स्क्वायर एल माइनस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और ये जीरो से लेकर के एक्स तक गया, तो हो जाएगा एम बाय एल ओमेगा स्क्वायर एल एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय टू, ऐसा। और जीरो से टू तक, जीरो से सॉरी एक्स तक, तो यह आ जाएगा हमारा टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। लेकिन मैं उल्टे तरीके से देखूंगा तो थोड़ा सा चेंजेस मुझे दिखेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या? अब आधे पे कितना हो जाएगा? सपोज एक्स इज इक्वल टू तुमने लिया एल बाई टू, एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू पे कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर बाई टू माइनस ऑफ एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एट। तो वन माइनस वन बाई फोर हो जाएगा, थ्री बाई फोर, थ्री बाई एट एल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? एट एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू, टेंशन will be equals to m omega square L into 3 by 8 L square। एक L कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 by 8 m ओमेगा स्क्वायर L। समझ में आया क्या? हाँ सर। yes sir. ठीक है, ओके। तो ये चीज हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर L, और मास m बाई टू ओमेगा स्क्वायर, और लेंथ हो जाएगा तुम्हारा 3/4। ओके, अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है? अगर पूछा गया कि बताओ इस आधे पे टेंशन कितना होगा, तो आधे पे टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो मास है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो मैं पहले इसको एक सेंटर ऑफ मास में कन्वर्ट करूंगा। तो सेंटर ऑफ मास इसका होगा इस जगह पे। कितना लेंथ हो जाएगा सेंटर ऑफ मास पे? बताओ जल्दी से। L लेंथ minus x by 2. और कितना बता, एक्स थोड़ी ना लिया है मैंने, ये तो एल बाई टू ले लिया है ना। 3L by आधा 3L थ्री by एल बाई 4 3L by 4, थ्री हाँ। एल बाई फोर। और सेंटर ऑफ मास का मास कितना हो जाएगा? एम बाई टू। M by 2 हाँ। तो यहाँ पे कितना टेंशन रिक्वायर्ड होगा इसको, सेंटर ऑफ मास को रोटेट कराने के लिए? एम ओमेगा स्क्वायर एल विच इज एम। तो एम बाई टू है, ओमेगा ओमेगा ही रहेगा। लेंथ कितना? 3L/4। कितना आ गया आंसर? एम ओमेगा स्क्वायर एल बाय
8। क्या वही है जो हमने यहाँ से निकाला? इवन तुम किसी भी पार्ट के लिए कर सकते हो। इवन तुम यहाँ पे टेंशन निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो, वो चाहे ऊपर से निकालो चाहे नीचे से निकालो, सेम आएगा। ठीक है, हाँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को तो कॉनिकल पेंडुलम में क्या होता है हमारा कि एक रस्सी होता है रो, और उस रस्सी से एक बॉल को अटैच कर देते हैं, और ये बॉल जो है सर्कुलर मोशन करते रहता है। कौन से प्लेन में? हॉरिजॉन्टल प्लेन, अभी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में करेगा। ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन करते रहता है। इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी। तो इसका हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम, तो ये पॉइंट अगर P मान लें और इस रस्सी का लेंथ अगर मैं L मान लूं, और कुछ एंगल्स वगैरह एज्यूम कर लेंगे इसमें, ये वाला एंगल और ये रेडियस R, ये वेलोसिटी V, ये एंगल थीटा। ठीक है, तो सिंपल सा चीज है। इसका मैं पहले एफबीडी बनाऊंगा। ये जो ब्लॉक छोटा सा बॉल है, जो भी इसको बॉब बॉब बोलते हैं, उसको मास m है, तो इस पे नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा mg, और इस डायरेक्शन में लग रहा होगा टेंशन। टेंशन का निकलेगा दो कंपोनेंट, टेंशन का निकलेगा दो कंपोनेंट। ये एंगल है थीटा, तो एक डायरेक्शन में आएगा t cos थीटा, और इस डायरेक्शन में आएगा t sin थीटा। अब t cos थीटा और t sin थीटा क्या करेगा? t cos थीटा इज गोइंग टू बैलेंस, या फिर गोइंग टू प्रोवाइड द सेंट्रिपिटल फोर्स, एंड t sin थीटा, सॉरी, t cos थीटा के बारे में बोला मैंने, t cos थीटा इज गोइंग टू प्रोवाइड द सेंट्रिपिटल फोर्स, एंड t sin थीटा इज गोइंग टू बैलेंस mg। तो मेरे पास दो इक्वेशन, t sin थीटा इज इक्वल टू mg, एंड t cos थीटा वो कितना हो जाएगा? mv² बाय r। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। दोनों को चाहो तो तुम डिवाइड कर लो, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा आ जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू mg अपॉन mv² बाय r, m कैंसिल आउट, तो rg अपॉन v²। सो वेलोसिटी जो रिक्वायर्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? v², सही है ना? देखो, t sin थीटा इज इक्वल टू mg एंड t cos थीटा इज इक्वल टू mv² बाय r। इन दोनों को डिवाइड कर लिया तो टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा tan थीटा, और mg अपॉन mv² बाय r, कैंसिल आउट, r ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा v² इंटू tan थीटा, या फिर rg बाय tan थीटा, है ना? ये आ जाएगा हमारा rg बाय tan थीटा। तो वेलोसिटी कितना आया? वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ rg डिवाइडेड बाय tan थीटा, बराबर ये चीज आ जाएगा। तो ओमेगा हम लोग कैसे निकालेंगे? tan थीटा, एक मिनट रुको। अब यहाँ पे ये जो एंगल लिया है हमने, ये वाला थीटा लिया है। जनरली कौन सा दिया होता है? ये वाला दिया होता है एंगल। ठीक है, ये अल्फा दिया होता है मुझे। जनरली हमेशा वर्टिकल से एंगल गिवन होता है। तो अगर ये एंगल दिया हुआ है तो ये जो मेरा फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। और वो कैसे चेंज हो जाएगा? क्या मैं अल्फा को, सॉरी, थीटा को 90 माइनस ऑफ अल्फा लिख सकता हूँ? बिल्कुल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? रूट अंडर ऑफ आर जी डिवाइडेड बाय 10 90 माइनस ऑफ अल्फा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? कॉट अल्फा, और कॉट अल्फा ऊपर चला जाएगा तो क्या बन गया? रूट अंडर ऑफ आर जी 10 अल्फा। सो दिस इज वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अल्फा इज द वर्टिकल एंगल, वर्टिकल से जो एंगल बना रहा है, और अगर थीटा दिया होगा तो हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, एंगल का बिल्कुल मिस्टेक नहीं होना चाहिए।
नहीं तो पूरे के पूरे आंसर गलत हो जाएंगे। सेम वे में अगर हम लोग चाहें तो ओमेगा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वी निकल गया। अगर हमें चाहिए टेंशन कितना होगा तो टेंशन भी निकाल सकते हैं। टेंशन कितना होगा, दिस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर लो। तो टेंशन स्क्वायर विल बी इक्वल टू रूट अंडर ऑफ एम जी का स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर। ठीक है। अरे अब तो टेंशन से रूट हटा दो, ये टेंशन स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ टेंशन आएगा। ठीक है, ये सिंपल सिंपल सी चीज है। ये टेंशन का वैल्यू आ गया हमारा, या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर से हम लोग कर सकते हैं। इसी पे बेस्ड अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये हमारा सेमी हेमिस्फेरिकल बॉल है, और इस सेमी हेमिस्फेरिकल बॉल में क्या किया गया, एक छोटे से बॉल को रोटेट कराया गया। इस तरीके से ये रोटेट कर रहा है, तो बोला गया कि इसमें नॉर्मल कितना लगेगा, नॉर्मल निकालो। ठीक है, और कितने से रोटेट कर रहा है ये, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। इसका रेडियस बताया गया आर है, कैपिटल आर। निकल सकता है क्या? एग्जैक्टली सेम काम करना है, मैं बता देता हूँ। एग्जैक्टली सेम काम करना है। नॉर्मल लगेगा इस डायरेक्शन में, एम जी लगेगा नीचे की डायरेक्शन में। तो इस नॉर्मल का दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। इस एंगल को मैं थीटा मान लूँ तो एन कॉस थीटा इधर लगेगा और ये एन साइन थीटा लगेगा। तो एन साइन थीटा बैलेंस कर देगा इसको, इज इक्वल्स टू एम जी, एंड एन कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। लेकिन रेडियस कौन सा होगा, ये वाला होगा रेडियस। ठीक है, तो इधर से एक ट्रायंगल भी बन रहा है। ये एंगल अगर थीटा है, ये आर है, ये कैपिटल आर है, तो कॉस थीटा वगैरह हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। कितना आ जाएगा ये, इससे क्या निकल रहा है, कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है बताओ, स्मॉल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर, है ना। तो यहाँ पे ये सारे वैल्यूज अगर हम लोग पुट कर लेंगे, ये ठीक है, समझ में आ गया। हाँ Yes. सर। हाँ सर। अच्छा क्योंकि डायग्राम देखो ना, एग्जैक्टली सेम डायग्राम बन रहा है, तो हमें क्वेश्चंस भी सेम करने होंगे, इक्वेशंस भी हमारे एग्जैक्टली सेम बन रहा है। जो जो वैल्यूज गिवन होगा वो बस पुट कर लेना है, आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, और एससीवी के क्वेश्चंस दे दूंगा, उसको सॉल्व करना। और फिर नेक्स्ट क्लास में ये पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग आगे वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है।